आगरा में समस्त देशवासियों ने संविधान स्थापना दिवस मनाया। संविधान स्थापना दिवस के मौके पर आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं अन्य सरकारी महकमे के अधिकारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि भारत देश का संविधान ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यमुना किनारा कबीर आश्रम स्थित मौजा नराइच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ द्वारा संविधान स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक व अन्य आईएएस, पीसीएस अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित करते हुए देश के लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया व संविधान की शपथ ग्रहण कराई। इंडिया फास्ट न्यूज के लिए आगरा से ब्यूरो चीफ राजीव कंचन की खास रिपोर्ट। देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? मेरा नाम एडवोकेट उदय कुमार साहू, जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो भी पिटीशन आती है उसमें मैं ओबीसी एससी एसटी की ओर से खड़ा होता हूँ। अच्छा, आज यहाँ कार्यक्रम किया गया है, संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आज जो मंगल मैत्री संघ की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है श्री यशवंत सिंह राणा साहब की ओर से, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये कार्यक्रम संविधान दिवस के विधि दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। इसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी तक ये 2 महीने का अंतराल है। इस 2 महीने में घर घर जा कर के हम संविधान कथा और संविधान पाठ का आयोजन करके संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम जनता को जागरूक करें। संविधान में सामाजिक न्याय के लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही गई है, लेकिन जब तक मेरा मानना है कि जाति में विवाह होता रहेगा तब तक संविधान के लक्ष्य, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए संविधान कथा और संविधान पाठ के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जातीय विवाह बहिष्कार आंदोलन का हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, जिसके प्रांतीय अध्यक्ष यशवंत सिंह राणा साहब हैं। जाति भेद को खत्म करने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? जातीय विवाह को बहिष्कार करना पड़ेगा। जातीय विवाह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 13 के मुताबिक एक शून्य प्रथा है और वो जो लोग जाति में विवाह करते हैं वो जाने या अनजाने संविधान के विरोधी होते हैं। इसीलिए संविधान हम लोगों को सेमिनार और सिम्पोजियम के माध्यम से, संविधान कथा और संविधान पाठ के माध्यम से लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी कि आप जाति में विवाह करना छोड़ो और जाति पाति को तोड़ो। और संविधान का एक लक्ष्य और है आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाहरी वस्तु का बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर ये आगरा का बाज़ार हमारा है तो यहाँ पर हमारे लोकल माल की बिक्री होनी चाहिए। जो लोकल माल यहाँ उपलब्ध हो सकते हैं उनकी बिक्री आगरा के बाज़ार में होना चाहिए और वो लोकल सामान का उत्पादन यहाँ के लोकल रॉ मटेरियल से होना चाहिए। और जो दुकान बनेगी या जो सोसाइटी बनेगी उसमें लोकल लोगों के हिस्सेदारी से, कोऑपरेटिव से वो बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार करने से जो मानवर कांशीराम जी का, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगा। संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान के द्वारा हमने राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की है, तथापि हमारा लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, हमारा लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र है। इसलिए आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन हमें चलाना होगा और अपने बाजार से बाहर के सामान को बायकॉट करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। तब पूंजीवाद खत्म होगा और असली बाबा साहब की दी हुई बातें, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगी, समाजवाद आएगा। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का, पत्रकारिता का, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और उन्हीं के माध्यम से हम इस देश को बौद्ध में बनाना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने आज से 2,500 साल पहले भिक्षु संघ की स्थापना करके जातिहीन समाज की स्थापना का पहला संघ बना था। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो माँ थी वो भी एक दूसरी जाति की थी, वो शाक्य वंश के थे, तो कोली वंश की उनकी माँ थी। इसलिए उन्होंने जब भिक्षु संघ बनाया तो उसमें उपाली नाई और सुम्पी सोपाल चांडाल और मोहद्द कल्याण जैसे ब्राह्मण और प्रकृति ऐसी चांडालनी तमाम महिलाओं को, सबको समानता का अधिकार दे करके जातीय समाज का संदेश 2,500 साल पहले दिया। उसी बात को दलित पिछड़े समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों ने भी बीच बीच में अपनी पवित्र वाणी के माध्यम से उठाया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक भारत में जब मौका मिला
तो उन्होंने भी जाति समाज की संरचना के लिए स्पेशल हिंदू के पास किया, हिंदू कोड बिल जैसा कि आपने मंगल मैत्री महासंघ का गठन किया है, इसके क्या उद्देश्य हैं? इसका उद्देश्य है भारत को बौद्ध बनाना, जाति समाज की संरचना करा। हम अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देंगे और जो लोग अंतर्जातीय विवाह कर चुके हैं उनका हम सेमिनार आयोजित करके, सम्मेलन आयोजित करके उनका सम्मान करेंगे, ताकि हमारे नौजवानों को। आज संविधान दिवस पर क्या कहना चाह रहे हैं? आज संविधान दिवस के हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब नागरिकों को संकल्प लेना चाहिए। सभी लोग नागरिक समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आर्थिक विषमता को जल्दी से जल्दी दूर करे। कानून में हम जो है सामाजिक रूप से कानून में समान हैं, राजनीतिक रूप से समान हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक विषमता का हम जो है का सामना कर रहे हैं। इसलिए हम जो है समाज को जागरूक करना चाहते हैं। और जो लोग अम्बेडकरवादी बने हुए हैं, उन्होंने 65 साल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बौद्ध में भारत के सपने को पूरा नहीं किया है, न उस पर काम किया है। इसलिए हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण का लाभ लिया, राजनीतिक नौकरियों का लिया, शिक्षा का लिया, लेकिन धर्म का मार्ग को नहीं अपनाया, ऐसे हम नेताओं से भी समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि वो उन्हीं लोगों को अपना प्रतिनिधि सुने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बौद्ध में भारत के सपनों को साकार करना चाहते हैं। जैसा कि संविधान के माध्यम से अन्य वर्ग की जो पार्टियां हैं और जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं और मूल निवासियों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संबंध में क्या करेगी आपकी मंगल मैत्री महासभा? हम जनता को जागरूक करेंगे और हम जनता को जागरूक करेंगे, उन्हीं प्रतिनिधियों के लिए वोट सपोर्ट करने की बात करेंगे जो भारतीय संविधान के अनुकूल। आज का कार्यक्रम आगरा में संविधान दिवस पर ये जो आयोजित किया गया है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। पहले भी प्रोग्राम होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जिस प्रकार से संविधान में बाबा साहब ने जो राजनीतिक, आर्थिक, समता, समानता, बंधुत्व की बाबत जितना भी अधिकार हम सबको दिया है, उसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। संविधान दिवस के उपलक्ष्य के पर्व पर हर व्यक्ति को उससे एक इस प्रकार की धारणा अपनानी चाहिए, जिस प्रकार से ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है, उसी प्रकार से संविधान को भी एक अपना समाज का ग्रंथ मानकर उसको मानना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। हर व्यक्ति को समाज में समता, समानता के आधार पर सभी अधिकार मिले हैं, उनके लिए जागरूक होना जरूरी है। इस प्रकार के संविधान दिवस पर आयोजन आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए अच्छे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और आम जनता को इसके लिए जागृत किया जाना चाहिए। धन्यवाद। देश में बहुत से आक्रांत आए, बहुत से लोगों ने अपने कानून चलाए, लेकिन एक दिन भारत आज़ाद हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में इस देश को एक ऐसा संविधान मिला कि आर्टिकल 326 के माध्यम से उसको वो अधिकार मिल गए जो अधिकार इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं थे। यहाँ तक कि जो विदेशों के अंदर उतने अधिकार नहीं मिल पाए, अमेरिका से भी ज़्यादा अधिकार हमारे महिलाओं को दिए गए। खासतौर से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था, उसके हिसाब से आर्टिकल 14 हमें दिया। और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से 28 तक, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पढ़ कर के लगता है कि वाकई इस देश का हर आदमी एक दूसरे से प्यार करता है, एक दूसरे से जो उसकी भ्रातृत्व भावना है। संविधान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? संविधान हमारी रक्षा करता है, हर जन की रक्षा करता है। हम लोगों को गलतफहमी रहती है कि हम संविधान की रक्षा करते हैं। जैसा कि लोगों का मानना है संविधान मूल निवासियों के लिए बनाया है, दलित लोगों के लिए बनाया है, सभी वर्ग के लिए। संविधान किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है। संविधान बनता ही इसलिए है कि वो डायनामिक रहे, लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों के जो सुप्रीम लॉ है लैंड का, कोई भी इस तरह का कानून ना बने, कोई भी इस तरह का फैसला ना हो, ना प्रशासन से, ना जुडिशरी से और ना ही पुलिस से, ना ही किसी सरकार से। जैसे कि बाबा साहब ने इतने अधिकार दिए हैं दलितों को, उसके लिए जनता से वो क्या अधिकार इस देश के हर आम नागरिक को है, हर खास नागरिक को है। वो कोई ये नहीं कह सकता किस निवासी को है। आर्टिकल 15 जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ को एकदम नकारता है और वो इस तरह का है कि कोई भी आदमी उस पर ये नहीं कह सकता ये हमारा एक अधिकार है। वो अधिकार हर खासवान को है, हर व्यक्ति को है, हर क्षेत्र के आदमी को है। इनके बारे में जानकारी बताइए। आज का कार्यक्रम जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारी 150 साल की आज़ादी के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ उसी दरमियान
दो वर्ष 11 माह में जो संविधान बना था भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए, उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के प्रत्येक नागरिक की ओर से स्वीकार किया था, अधिनियमित किया था, आत्मर्पित किया था। इसलिए इस अवसर पर अखिल भारत मंगल मैत्री संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि संविधान के बारे में भारत के प्रत्येक नागरिक को जानकारी हो, ताकि हम अपने प्रजातंत्र की रक्षा कर सकें। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके रहने से ही प्रजातंत्र सुरक्षित हो सकता है। इसलिए इस अवसर का हमको संविधान से संबंधित क्या जानकारी देना चाहते हैं जनता को? संविधान के संबंध में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग बिना भेदभाव के नागरिकता की आज़ादी देता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की आज़ादी देता है और अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ने के लिए, न्याय के संघर्ष करने की आज़ादी देता है। इसको हमको जनता को बताने की आवश्यकता है।